सॉरी फ्रेंड्स, आज चैप्टर आने में देर हो गई क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी मामा के घर गई थी, वह आज हाय आए है, इसलिए आज घर सफाई हो रही थी, इसलिए मैं आपको आज चैप्टर नहीं दे पाई, इसलिए सॉरी एंड हैप्पी धनतेरस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग की जितनी भी इच्छा है वह सब पूरी करे भगवान, एंड आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 14। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 14। मीरा का पहला वार फायर। हवेली के लंबे गलियारे में रात का सन्नाटा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीतर की हवा में तूफान उमड़ रहा था। मीरा अपनी चालाक मुस्कान लिए प्रिशा और आरव के कमरे से दूर जा रही थी। उसके दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। प्रिशा, तुम सोचती हो कि इस हवेली में सब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। तुम्हारी जगह सिर्फ एक मेहमान की है, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। हंसिया चांद। अगले दिन की सुबह सुबह होते ही हवेली के बड़े हॉल में चहल पहल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। आरव बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। प्रिशा ने रसोई में जाकर नौकरानियों की मदद करनी चाहिए। उसका स्वभाव ही ऐसा था, सीधी सादी, हर काम खुद करना चाहती थी। लेकिन यही बात राजघराने की औरतों को पसंद नहीं आती थी। मीरा ने मौका देखकर सबके सामने ताना मारा। अरे देखो तो सही, अरबपति की बहू हाथ में बेलन लिए रोटी बेल रही है। कहीं हमारी इज्जत का मजाक न बन जाए बाहर। स्मक। सासू माँ यानी आरव की बुआजी ने भी मीरा की हाँ में हाँ मिलाई। प्रिशा, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, बस राजघराने की बहू की तरह रहो। प्रिशा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मान जी, मैं बस अपनेपन से सबके बीच रहना चाहती हूँ। मुझे छोटे छोटे काम करने में खुशी मिलती है। लेकिन मीरा को ये बात चुभ गई। उसके मन में जलन और भी गहरी हो गई। ब्रीफ केस आरव का ऑफिस ड्रामा। दूसरी ओर आरव अपने ऑफिस में मीटिंग ले रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोग अभी भी प्रिशा को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक डायरेक्टर बोला, सर, आपकी शादी इतनी जल्दी और बिना किसी औपचारिक ऐलान के क्यों हुई? कंपनी की इमेज पर असर पड़ेगा। आरव ने ठंडी लेकिन ठोस आवाज में जवाब दिया। मेरी निजी जिंदगी मेरी कंपनी की इमेज पर हावी नहीं होगी। और रही बात प्रिशा की, तो वो सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत भी है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। पर अंदर ही अंदर आरव को पता था कि प्रिशा को अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, आज चैप्टर आने में देर हो गई क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी मामा के घर गई थी, वह आज हाय आए है, इसलिए आज घर सफाई हो रही थी, इसलिए मैं आपको आज चैप्टर नहीं दे पाई, इसलिए सॉरी एंड हैप्पी धनतेरस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग की जितनी भी इच्छा है वह सब पूरी करे भगवान, एंड आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 14। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 14। मीरा का पहला वार फायर। हवेली के लंबे गलियारे में रात का सन्नाटा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीतर की हवा में तूफान उमड़ रहा था। मीरा अपनी चालाक मुस्कान लिए प्रिशा और आरव के कमरे से दूर जा रही थी। उसके दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। प्रिशा, तुम सोचती हो कि इस हवेली में सब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। तुम्हारी जगह सिर्फ एक मेहमान की है, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। हंसिया चांद। अगले दिन की सुबह सुबह होते ही हवेली के बड़े हॉल में चहल पहल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। आरव बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। प्रिशा ने रसोई में जाकर नौकरानियों की मदद करनी चाहिए। उसका स्वभाव ही ऐसा था, सीधी सादी, हर काम खुद करना चाहती थी। लेकिन यही बात राजघराने की औरतों को पसंद नहीं आती थी। मीरा ने मौका देखकर सबके सामने ताना मारा। अरे देखो तो सही, अरबपति की बहू हाथ में बेलन लिए रोटी बेल रही है। कहीं हमारी इज्जत का मजाक न बन जाए बाहर। स्मक। सासू माँ यानी आरव की बुआजी ने भी मीरा की हाँ में हाँ मिलाई। प्रिशा, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, बस राजघराने की बहू की तरह रहो। प्रिशा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मान जी, मैं बस अपनेपन से सबके बीच रहना चाहती हूँ। मुझे छोटे छोटे काम करने में खुशी मिलती है। लेकिन मीरा को ये बात चुभ गई। उसके मन में जलन और भी गहरी हो गई। ब्रीफ केस आरव का ऑफिस ड्रामा। दूसरी ओर आरव अपने ऑफिस में मीटिंग ले रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोग अभी भी प्रिशा को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक डायरेक्टर बोला, सर, आपकी शादी इतनी जल्दी और बिना किसी औपचारिक ऐलान के क्यों हुई? कंपनी की इमेज पर असर पड़ेगा। आरव ने ठंडी लेकिन ठोस आवाज में जवाब दिया। मेरी निजी जिंदगी मेरी कंपनी की इमेज पर हावी नहीं होगी।
और रही बात प्रिशा की, तो वो सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत भी है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। पर अंदर ही अंदर आरव को पता था कि प्रिशा को अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हवेली में तूफान। इधर हवेली में मीरा ने अपना पहला वार कर दिया। उसने जानबूझकर गहनों का डिब्बा गायब कर दिया और नौकरानियों को फुसलाकर प्रिशा पर इल्जाम लगाने को कह दिया। शाम को जब सब इकट्ठा हुए तो मीरा ने जोर से आवाज लगाई, बुआ जी, देखिए, प्रिशा के कमरे से आपके कीमती गहनों का डिब्बा मिला है। सब चौंक गए। प्रिशा हक्का बक्का रह गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। बुआजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतनी बड़ी चोरी, और वो भी घर की बहू से। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। प्रिशा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। क्राइंग, मैंने सच में कुछ नहीं किया मां जी, कोई गलतफहमी है। हाई वोल्टेज आरव का प्रवेश। तभी वहां आरव आया। उसने पूरे हालात देखे और तुरंत प्रिशा की तरफ खड़ा हो गया। बस एक शब्द और नहीं, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जिसने भी प्रिशा पर इल्जाम लगाया है, उसे सबूत देना होगा। मीरा ने बनावटी मासूमियत दिखाते हुए कहा, भाई, मैं तो बस सच सामने लाना चाह रही थी। गहनों का डिब्बा उसके कमरे में मिला है। आरव ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। और ये डिब्बा वहां पहुंचा कैसे, इसका जवाब भी मिलेगा। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज चेक करें। सबकी सांसें थम गईं। कुछ देर बाद फुटेज सामने आया। उसमें साफ दिख रहा था कि मीरा खुद चुपके से प्रिशा के कमरे में जा रही थी और वही डिब्बा रख रही थी। वीडियो कैम फायर सच का खुलासा। सबके होश उड़ गए। बुआजी गुस्से से चीख उठी, मीरा, ये तुमने क्या किया? मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तो बस। आरव ने बीच में ही उसकी बात काट दी। इनफ, मीरा, तुम्हारी चाल अब किसी से छुपी नहीं है। अगर फिर कभी प्रिशा को बदनाम करने की कोशिश की, तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। प्रिशा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव इस तरह सबके सामने उसका साथ देगा। आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जानता हूँ, प्रिशा, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। चमकता दिल, गुलाब दिल की गहराई। रात को जब दोनों अपने कमरे में अकेले थे, प्रिशा अब भी रो रही थी। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिशा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मुझे लगा था कि सब मुझे गलत समझ लेंगे, पर आज पहली बार लगा कि तुम सचमुच मेरे अपने हो। आरव ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्रिशा, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। मुखौटा मीरा की कसम। लेकिन कमरे से बाहर मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन की आग जल रही थी। प्रिशा, ये तो बस शुरुआत थी। तुमने मुझे बेइज्जत किया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। फायर, पुष्पिन क्लिफहैंगर एंडिंग। आरव और प्रिशा का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था लेकिन मीरा की नफरत और चालाकी का खेल अभी बाकी था। क्या प्रिशा इस नफरत की आंधी में टिक पाएगी? और क्या आरव अपनी पत्नी को हर चाल से बचा पाएगा? जारी रहेगा चैप्टर 15 में टक्कर।